में सीसामऊ विधानसभा उपचुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ गई है। सीसामऊ विधानसभा में 13 नवंबर को वोट पड़ने हैं। वहीं लाल इमली मिल के मजदूर बीजेपी को वोट नहीं देने की अपील कर रहे हैं। नाराज मजदूरों का कहना है कि सरकार सीसामऊ उपचुनाव के पहले वेतन बोनस का भुगतान कर देती है तो क्षेत्र में रहने वाले मिल मजदूर भाजपा को वोट करेंगे, नहीं तो सभी मजदूर मिलकर घर घर भाजपा के खिलाफ वोट ना करने की अपील करेंगे। वहीं कुछ मजदूरों का कहना है कि वेतन नहीं मिलने से उनके घर दीपावली फीकी पड़ गई है। कानपुर की सीसामऊ विधानसभा पर उपचुनाव होना है, जिसको लेकर तमाम सियासी पार्टियां अपनी तैयारियां कर रही हैं। वोटरों को लुभाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी दौरान लाल इमली के कर्मचारियों ने बीजेपी नेताओं को झटका देने का काम किया है। दरअसल नेताओं ने एक बैनर लगाया है और कर्मचारियों ने एक बैनर लगाया है जिसके जरिए ये कहा गया है कि उनकी तमाम मांगे अगर नहीं मानी गई तो वे बीजेपी को वोट नहीं करेंगे, वेतन नहीं तो भाजपा को वोट नहीं। ये बैनर लगाने की ज़रूरत उन्हें क्यों आन पड़ी, ये बताइए भाई साहब, क्यों लगता है आपको कि बैनर लगाने की जरूरत क्यों पड़ी आपको? 29 अगस्त 2024 को माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा योगी आदित्यनाथ इसी लाल इमली मिल के बगल में प्रांगण में आए थे और उन्होंने इस बात की मन से घोषणा किया था 725 करोड़ रुपया कानपुर के विकास के लिए दिया और साथ में ये मंच के से ऐलान किया दावे के साथ कि इस मिल को पुनः हम जीवित करेंगे और कानपुर का गौरव लौटाएंगे, जिसका हम कर्मचारियों ने तहे दिल से उनका स्वागत किया था। तो 5-5 लोग सदस्यों की एक टोली बनाएंगे और लगभग 15 वार्ड जो श्रमिकों से का जहाँ पर निवास है, क्योंकि लाल इमली ही नहीं धीरे धीरे करके सभी मिलें बंद करके उनका शोषण किया गया कर्मचारियों का, तो सभी शोषित कर्मचारियों का और जो हमारे सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं उनको ग्रेजुएटी ना मिलने से वो भी आज बहुत परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। अब हम लोगों का यहाँ पर ये शुरुआत होती है ABCD से कि हम लोग अभी रिटायर्ड तो नहीं हैं, लेकिन हम लोगों का 6 साल का बकाया बोनस और छुट्टी का नकदीकरण 31 माह का वेतन ये ना मिलने की वजह से हम लोग अब बहुत परेशान हैं। अब पार्षद कोई काम नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर नालियाँ बजबजा रही हैं, वहाँ पर बीमारियाँ इस कदर हैं जिसकी कोई तो कर्मचारी हैं, कर्मचारियों में आक्रोश है। दरअसल आक्रोश इस बात को लेकर के है कि उनका 31 महीने का वेतन नहीं मिला है, इसके अलावा 6 साल से उन्हें बोनस नहीं दिया गया है। इसी दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ जब कानपुर आए थे और उन्होंने सीसामऊ क्षेत्र में जनसभा की थी तो उन्होंने कहा था कि कर्मचारियों की सभी समस्याओं को दूर किया जाएगा, साथ ही साथ मिल को उसके पुराने स्वरूप में वापस लाया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सिंह के साथ श्याम तिवारी, न्यूज स्टेट कानपुर। और लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और संजय निषाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान संजय निषाद ने कहा कि हमारे लिए सीट नहीं जीत जरूरी है। वहीं ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव को घेरा। होती है कि जब देश की जनता अब जो एक होकर, अगर देश में जनता हमारे साथ एक होकर काम करे, लेकिन जो विरोधी ताकतें हैं वो एक होकर इस देश की अखंडता को पैदा करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में अस्थिरता लाना चाहते हैं, तो देश की जनता के हितों के लिए, समाज के हितों के लिए बड़े फैसले लेने पड़ते हैं और कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। इसके लिए हमने फैसला लिया कि नहीं, हम लोग सीट नहीं जीत चाहिए। सामूहिक रूप से बता दिया कि जो 9 सीटें हैं, 9 सीट पर हमारे लिए कोई भेदभाव नहीं है, हमारे लिए सभी लोग निषाद हैं और निषाद सपोर्ट देकर देंगे। वो किसी कोई भी वर्ग हो, कोई भी जाति हो, हम वो समझते हैं कि वो हमारे एनडीए का पार्ट है। पूरी तरह से पूरे प्रदेश में बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं के साथ धरातल पर उतर चुका है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के इन 9 उपचुनाव में हम सब मिलकर के जीत के लिए लड़ेंगे और हर स्थिति में 9 की 9 सीटों पर विपक्षी प्रत्याशियों को, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को पराजित करेंगे। और सबसे बड़ी बात है, जो इंडी गठबंधन का खटाखट फटाफट सटासट जैसे जो खोखले वादे थे, लोगों को गुमराह करने वाले जो तरीके थे, बिल्कुल अब गुमराह उत्तर प्रदेश के लोग नहीं होंगे। उत्तर प्रदेश के लोगों ने समाजवादी पार्टी की कलई को, इंडी गठबंधन की कलई को, उनकी असलियत को समझ लिया है। इन लोगों ने हमेशा उत्तर प्रदेश में जब जब ताकत समाजवादी पार्टी को, इंडी गठबंधन को मिली है, गुंडे, बदमाश, माफिया, लुच्चे, लफंगे सत्ता के संरक्षण में पले और बढ़े हैं। कमजोर तबकों पर अत्याचार, अनाचार बढ़ा है।